मारीच, मैं उसकी सुंदर पत्नी सीता का अपहरण करके अपने साथ लंका नगरी में लेकर आना चाहता हूँ। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी ही होगी। तीर लगते ही मारीच अपने स्वरूप में आ गया। रावण बलपूर्वक माता सीता को अपने पुष्पक यान में बिठाकर वहां से उड़ चला। मेरे भैया की अर्धांगिनी सीता को रावण उठा ले गया है। हम नहीं जानते कि उनका पता किस प्रकार लगा। रावण समस्त दानवों का राजा है, वो लंका में वास करता है। दो मानव इस ओर आ रहे हैं। दिखने में तो वो सज्जन प्रतीत होते हैं। पता लगाओ कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं हनुमान हूँ प्रभु। मैंने अवश्य ही कोई पुण्य किया होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं किष्किंधा नरेश का मंत्री हूँ। उन्होंने मुझे आपके विषय में सूचना लाने के लिए भेजा है प्रभु। सदा प्रसन्न रहो हनुमान। हमें कैसे जानते हो? मेरे प्रभु, मैंने आपके तथा आपके त्याग के विषय में बहुत कुछ सुना है। मैं आपका एक अनन्य भक्त हूँ। मैं सदैव से ही आपसे मिलने को इच्छुक था। मैंने कदापि नहीं सोचा था कि इस जीवन में कभी मैं आपके दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा। हनुमान उनको अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के समक्ष ले गए, जो वन में छिपा था। आपका स्वागत है युवकों। आप कौन हैं? महाराज, ये श्री रामचंद्र हैं, कौशल नरेश राजा दशरथ के महान सुपुत्र। इनके साथ इनके स्नेही भ्राता लक्ष्मण हैं। सुग्रीव ने उठकर श्री राम को गले से लगा लिया। स्वागत है श्री राम। हमारा साम्राज्य किष्किंधा आप लोगों के आगमन से पवित्र हुआ। आप दोनों को यहाँ देखकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। हे सुग्रीव, आपके हार्दिक स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ आपकी सहायता लेने आया हूँ। मेरी अर्धांगिनी सीता को लंका का राजा रावण उठाकर ले गया है। हम समुद्र पार कर उन्हें वापस लाने में आपकी सहायता चाहते हैं। ये सुनकर सुग्रीव एवं हनुमान अचंभित से हो गए। श्री राम ने सुग्रीव को वन में घटित सारी घटनाओं की जानकारी दी। राम, कुछ माह पूर्व मैंने देखा एक स्त्री रथ पर सवार इधर से उड़ती हुई जा रही थी। वो विलाप कर रही थी एवं अपने मुख से राम तथा लक्ष्मण का उच्चारण कर रही थी। श्री राम एवं लक्ष्मण ये सुनकर व्यथित हो उठे। आप बता सकते हैं रथ का परिचालन कौन कर रहा था? वह स्त्री देवी समान प्रतीत हो रही थी। एक भयभीत व्यक्ति रथ का परिचालन कर रहा था। हम पर्वत के शिखर पे बैठे थे। हमें देखकर स्त्री ने अपने कुछ आभूषण एक वस्त्र में बांधकर हमारी दिशा में फेंक दिए। उसके केश खुले हुए थे तथा हृदय विदारक रुदन कर रही थी। सैनिक, वो आभूषण लेकर आओ। सैनिक आभूषण ले आया तथा उसे श्री राम को सौंप दिया। आभूषणों को देखकर श्री राम शोक संतप्त हो गए। लक्ष्मण भी उन्हें ढाढ़स देने में असमर्थ थे। लक्ष्मण, ये सीता के ही आभूषण हैं। ये नारंगी वस्त्र उस साड़ी का टुकड़ा है जो उसने उस दिन धारण की हुई थी। ये वो मोती है जिसे वो अपने पैर की उंगली में पहनती थी। ये मोती पिताश्री ने उसको दिया था। प्रतिदिन जब मैं माता सीता का आशीर्वाद लेता था तब ये आभूषण उनके पैरों में देखा करता था। आप चिंतित न हो, वो दिवस दूर नहीं भैया जब हम रावण को मारकर माता सीता को वापस लेकर आएंगे। दोनों भाइयों को देखकर सुग्रीव पूर्णतः असहाय हो गया। मुझे अत्यंत दुख है राम। मैं अभी पूर्णतः असमर्थ हूँ। मैं अपनी पत्नी एवं साम्राज्य खो चुका हूँ। मेरा सगा भाई बाली मेरी पत्नी को उठा ले गया है एवं उसने मेरा साम्राज्य छीन लिया है। वो मुझे मारना भी चाहता था। अतः मैं इस जंगल में अपने विश्वसनीय मंत्रियों के साथ छिपा हूँ। हनुमान मेरे लिए मात्र मंत्री ही नहीं, मेरे पुत्र समान भी हैं। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। यदि मेरा साम्राज्य वापस मिल जाए तो मैं अवश्य अपने दल को सीता जी की खोज में भेज सकता हूँ। चिंता न करें, हम आपकी सहायता करेंगे। मैं वचन देता हूँ कि आपने जो कुछ खोया है वो वापस पाएंगे। किंतु सुग्रीव, बाली तो तुम्हारा भ्राता है। वो तुम्हारी अर्धांगिनी को क्यों अपने साथ ले गया? क्या हुआ था? युवराज, मैं अपने भ्राता का अत्यंत आदर करता था। वो भी मुझसे अपने हृदय से अत्यंत स्नेह करता था। उनके विषय में कुछ सुना है? नहीं सुना है सुग्रीव। वो अत्यंत शक्तिशाली है।
तथा वो भगवान शिव का परम भक्त भी है। एक दिन भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे एक वचन दिया। उन्होंने उसे क्या वचन दिया? यदि बाली किसी से युद्ध करेगा तो सामने वाले की आधी शक्ति उसमें प्रवाहित हो जाएगी। क्या ये सत्य है? हाँ लक्ष्मण, एक बार लंका के राजा रावण तथा बाली के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और तब राजा रावण की आधी शक्ति बाली में प्रवाहित हो गई। किंतु बाली ने रावण को क्यों छोड़ दिया? बाली ने रावण को अपनी पूंछ में गुड़िया की तरह बांध लिया। अंतिम क्षण में रावण किसी तरह भाग निकला। तो क्या राजा बाली इतना शक्तिशाली है कि उसे सामने से नहीं मारा जा सकता? ये सच है राम। चिंतित न हो, मैं आपको परिवार से जोड़ूंगा तथा आपको राजा बनाऊंगा। युवराज, मैं अपने सैनिकों को प्रत्येक दिशा में सीता देवी की खोज के लिए भेजूंगा। हनुमान मेरे पुत्र समान है, वो सीता देवी को ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। हे सुग्रीव, श्री आप राम से मित्र तथा पाकर लक्ष्मण मैं ने अत्यंत सुग्रीव हर्ष का अनुभव कर आभार रहा व्यक्त हूं। किया। आपका धन्यवाद। हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय पाने की क्षमता रखने वाले श्री राम आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। इस समय उन्हें मात्र एक ही चिंता थी कि कैसे वो सीता को वापस लाएं। सुग्रीव की अर्धांगिनी एवं साम्राज्य को बाली ने हड़प लिया था। श्री राम ने सुग्रीव को वचन दिया था कि वो उसकी अर्धांगिनी तथा साम्राज्य को वापस दिलाएंगे, परंतु बाली को वर प्राप्त था कि उससे जो भी लड़ेगा उसकी आधी शक्ति उसमें प्रवाहित हो जाएगी। अतः श्री राम ने उसे हराने की एक योजना बनाई। सुग्रीव, बाली तुम्हारा सहोदर है, तथापि उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। तुम्हारे मध्य क्या हुआ था? सुग्रीव श्री राम को अपनी कथा सुनाने लगा। पूर्व में सुग्रीव अत्यंत भाग्यवान था तथा अपने परिवार के साथ शांति पूर्वक रह रहा था। तंदुभी नाम का एक अहंकारी दानव था जिसका पुत्र मायावी उससे भी कहीं अधिक अहंकारी था। मायावी बाली को पसंद नहीं करता था। एक दिवस मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु मायावी उसे हरा नहीं सका। वो भागकर एक गुफा में छिप गया। बाली ने उसका गुफा तक पीछा किया। सुग्रीव बाली के साथ था। बाली ने सुग्रीव को बाहर ही खड़ा रहने को कहा। उसने कहा कि वो गुफा के भीतर जाकर मायावी को मार डालेगा। सुग्रीव में भीतर जाने की शक्ति नहीं थी। गुफा के भीतर बाली तथा मायावी के मध्य भयंकर द्वंद्व आरंभ हो गया। एक दिवस जब सुग्रीव ने तीक्ष्ण स्वर सुना तो उसने गुफा में जाने का निश्चय किया, किंतु उसकी सेना के सभी सैनिकों ने उसे भीतर जाने से रोका। सेना तथा प्रजा के दबाव में सुग्रीव ने गुफा के मुख को एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया। कुछ दिवस पश्चात सुग्रीव गुफा तक ये देखने गया कि संभवतः बाली बाहर आया हो, परंतु गुफा के द्वार पर रक्त बहता देखकर वो अचंभित हो गया। सबने सोचा कि बाली मारा गया, अतएव भारी मन से वो राज्य में लौट आए। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना। कुछ दिवस पश्चात बाली मायावी को मारकर चट्टान तोड़कर बाहर आया। जब उसे ज्ञात हुआ सुग्रीव राजा बन बैठा है तो वो क्रोधित हो गया। उसने मुझे मारना चाहा। मैं उसे सच बताना चाहता था, किंतु उसने नहीं सुनी। उसका ध्येय मात्र मुझे मारना था, इसलिए मैं भागकर इस स्थान पर आ गया। बाली यहाँ क्यों नहीं आ सकता? बाली अत्यधिक अहंकारी है राम। एक दिवस जब मदाक नाम के ऋषि ध्यान लगा रहे थे, उसने उस ऋषि का ध्यान भंग करना चाहा। ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्होंने बाली को शाप दिया, यदि वो कभी इस स्थान पर आएगा तो अपनी शक्ति खो देगा। क्या यही वो स्थान है? हाँ लक्ष्मण, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। परंतु सबसे घृणित बात यह है कि उसने मेरी पत्नी छीन ली तथा उसे बंदी बना लिया। सुग्रीव, चिंतित न हो, मैं बाली को मारकर आपको आपके परिवार से मिलाऊंगा। धन्यवाद राम। सुग्रीव, बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारें, मैं उसका अंत कर दूंगा। राम, मैं उससे अत्यंत भयभीत हूँ। आप बाली को नहीं जानते। आप उससे लड़ेंगे तो आपकी आधी शक्ति उसमें प्रवाहित हो जाएगी। यदि वो मुझे देखेगा तो तत्काल मेरा वध कर देगा। मेरे भैया कभी भी मिथ्या वचन नहीं देते। साहस करके उसे ललकारो।
सुग्रीव ने अपने बड़े भ्राता बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। बाली, अपने महल से बाहर निकलो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है ना? सुग्रीव में इतना साहस कहाँ था? मुझे द्वंद्व युद्ध में ललकारने की शक्ति उसमें कहाँ से आ गई? उसका दुर्भाग्य निकट है। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाली अपने अनुज की इस अकस्मात आई साहस से अचंभित हो गया। सुग्रीव के दुस्साहस पर बाली अत्यधिक क्रोधित था। हे प्रभु राम, मेरी रक्षा करना। उसने निर्दयी एवं उग्र होकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। सुग्रीव अपने भ्राता के समक्ष कुछ भी न था। श्री राम एक वृक्ष के पीछे खड़े थे। उन्होंने निशाना साधकर बाली पर एक बाण चलाया। दूसरे क्षण बाली भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी। आप कौन हैं? इस प्रकार प्रहार क्यों किया? मैं रामचंद्र हूँ, राजा दशरथ का पुत्र। ये सुनते ही बाली के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने राजा लगे। दशरथ का पुत्र। हे राम, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी मृत्यु आपके हाथों हो रही है, किंतु आपने मुझ पर छल से प्रहार क्यों किया? बाली, यदि तुमने मात्र सुग्रीव के साम्राज्य को छीना होता तो हम अवश्य ही तुमसे द्वंद्व युद्ध करते, परंतु तुमने उनकी अर्धांगिनी का अपहरण किया। हे राम, इस कारण से तुम सच्चाई के अधिकारी कदापि नहीं हो। तुम्हारी ऐसी मृत्यु निर्धारित थी। मुझे दुख है। हे राम, मेरा अहंकार मेरी मृत्यु बना। आपके चरणों में मरकर मुझे प्रसन्नता होगी। बाली ने अपने नेत्र बंद कर लिए। श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया। बाली के मृत्युपरांत संपूर्ण वानर सेना हर्षित हो उठी। श्री राम ने सुग्रीव को राजमुकुट पहनाया। राम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने हर्ष एवं कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करूँ। यदि आप इस समय यहाँ नहीं होते तो मैं अवश्य मारा जाता। आपने मुझे किष्किंधा का राजा बनाया तथा मेरे परिवार को मुझसे मिलवाया। अब ये मेरा दायित्व है कि मैं अपनी वानर सेना को सभी दिशाओं में माँ सीता की खोज के लिए भेजूं। श्री राम तथा लक्ष्मण उसी वन में रहने लगे। दिवस बीतते गए। सुग्रीव ने राम को वचन दिया था कि शीत ऋतु के उपरांत वो अपने दल को सीता की खोज में भेजेगा, किंतु शीत ऋतु समाप्त हो गई एवं ग्रीष्म काल प्रारंभ हो गया। सुग्रीव अपने कार्यों में व्यस्त था। लक्ष्मण क्रोधित होकर सुग्रीव से मिलने निकल पड़े। सुग्रीव ने लक्ष्मण का हार्दिक स्वागत किया। स्वागत है लक्ष्मण। सुग्रीव, मैं आपसे विशेष बात करने आया हूँ। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मेरे भैया भूखे होंगे, इसलिए मुझे शीघ्र ही फल तथा कंद लेकर उनके पास पहुँचना होगा। मेरे भैया जिन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना चाहिए, इस समय बंजर भूमि पर बैठे हुए हैं। क्षमा करें लक्ष्मण। सुग्रीव, भैया राम ने अपना वचन पूरा किया। अब यदि आप अपने दल को बिना विलंब किए भेजते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं उन्हें तत्काल भेजता हूँ। विलंब के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सुग्रीव ने सभी दिशाओं में अपनी सेना भेज दी। जाम्बवंत, अंगद तथा हनुमान दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। जाम्बवंत सुग्रीव के सेना के अनुभवी मंत्री थे। उनका मुख रीछ का था। मेरे प्रभु, मैं माता सीता की खोज में दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। कृपया आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दें। यदि मैं उनसे मिला तो ये निशानी दिखाकर मैं सिद्ध करूंगा कि आपने मुझे भेजा है। श्री राम ने हनुमान को गले से लगा लिया। हनुमान, सीता की खोज में चारों दिशाओं में कई लोग गए, किंतु आज तक किसी ने मेरी पहचान हेतु मुझसे कुछ नहीं मांगा। मुझे तुम्हारी बुद्धिमता पर अत्यंत गर्व है।
तुम अवश्य सीता से मिलोगे हनुमान। मैं प्रतीक्षा करूंगा। ये लो मेरी अंगूठी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हनुमान। हनुमान ने श्री राम तथा लक्ष्मण का आशीर्वाद लिया। जाम्बवंत, अंगद व हनुमान भारत के दक्षिणी छोर की ओर चले। अंगद बाली का पुत्र था, जिसकी देखरेख सुग्रीव करता था। दक्षिणी छोर पर पहुंचकर जब उन्होंने अपने समक्ष अंतहीन समुद्र को गर्जना करते देखा तो तीनों असहाय होकर खड़े हो गए। हे जामवंत, तनिक दल की ओर देखिए, सभी निराश हैं। हम सब प्रभु राम के सम्मुख खाली हाथ जाएं, उससे तो उत्तम होगा कि अपने प्राण त्याग दें। अंगद ने भी यही विचार प्रकट किया है। हम सभी ने अथक प्रयास किया, किंतु अभी तक लंका को नहीं ढूंढ पाए। इस समुद्र तट के उपरांत अब हम कहां जा सकते हैं? हमारे लिए अब प्राण त्याग देना ही उचित होगा। थकी हुई वानर सेना हनुमान के ये वचन सुन रही थी। हनुमान, यदि तुमने साहस छोड़ दिया तो फिर दल को साहस कौन देगा? अब आप मुझसे और क्या चाहते हैं? अपनी पहुंच तक भूमि का एक एक कोना हमने खोज डाला। अब लंका को ढूंढने के लिए हमें समुद्र को पार करना होगा, किंतु ये संभव कैसे होगा? हनुमान, साहस रखो, तुम समुद्र पार कर सकते हो। जाम्बवंत, हमारे हताश होने पर आप हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। हनुमान, तुम नहीं जानते तुम कौन हो। तुम वायुदेव पवन के पुत्र हो। तुम्हारे भीतर असीमित क्षमता है। एक दिन जब तुम छोटे थे, तुम्हारी माता व्यस्त थी तथा उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तुम बहुत नटखट थे तथा जब तुम जागे, तुमने उगते हुए सूरज को देखा। तुमने सोचा ये कोई बड़ा फल है, अतः उसे निगलने के लिए तुम वायु में उड़ चले। भगवान इंद्र तुम्हारी क्षमता से प्रसन्न नहीं थे। यद्यपि तुम बालक थे तब भी उन्हें भय था कि बड़े होकर तुम उन्हें प्रताड़ित कर सकते हो। सूर्य देवता तक पहुंचने से रोकने के लिए इंद्र ने तुम पर अपने शस्त्र से वार किया, इसीलिए तुम्हारा मुख फूला हुआ है। इसके उपरांत भी तुम ऋषियों को सताते थे। एक ऋषि ने श्राप दिया कि तुम अपनी क्षमता को भूल जाओगे तथा एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करोगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये श्राप उस समय समाप्त हो जाएगा जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बोध कराएगा। तुम्हारे पास असीमित शक्ति एवं क्षमता है, इस समुद्र को ही पार करने की नहीं अपितु पूरे विश्व को एक कदम में नापने की। तुम पर्वत को उठा सकते हो एवं पूरे विश्व को अपनी धुन पर नृत्य करा सकते हो। जाम्बवंत के ये वचन सुनकर हनुमान को अपने शरीर में एक नई चेतना प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई। उन्हें अपनी बाल्यावस्था की उस अलौकिक शक्ति का स्मरण हो आया। जाम्बवंत के चरण छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिए। वायुपुत्र, तुम्हें वास्तविक रूप में देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कुछ ही क्षणों में हनुमान विशालकाय होने लगे तथा मेरु पर्वत के समकक्ष हो गए। ऊंचे ऊंचे पर्वत उनके सामने चट्टान की भांति प्रतीत होने लगे। जब उन्होंने पर्वत की चोटी को स्पर्श किया तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। जब वो चल रहे थे तो पृथ्वी से चिंगारियां निकल रही थी। वानर सेना हनुमान के वास्तविक रूप को देखकर मंत्रमुग्ध थी। हनुमान, समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका पहुंचो तथा शुभ समाचार लेकर आओ। संपूर्ण वानर सेना हर्ष से उछलने लगी। हनुमान ने एक छलांग लगाई तथा समुद्र के ऊपर से उड़ने लगे। समुद्र के स्वामी समुद्रराज हनुमान का आशीर्वाद लेना चाहते थे। उन्होंने एक चट्टान का रूप धारण किया तथा समुद्र के मध्य खड़े हो गए।
यदि तुम मुझे निगलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करके निकल आऊंगा। हनुमान सिकुड़कर अत्यंत छोटे हो गए। उन्होंने राक्षसी के मुख में प्रवेश किया। मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाऊंगी। मैं एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, मेरा समय नष्ट न करें। मेरी भूख उससे अधिक आवश्यक है। मैं लंका देवी हूँ, इस नगर की रक्षक। हनुमान, आप अपना कार्य करें, मैं विघ्न नहीं डालूंगी। मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि तुम बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नदी के किनारे एक चतुर बंदर रहता था। वो बहुत ताकतवर और छलांग लगाने में माहिर था। नदी के किनारे और द्वीप के मध्य में एक उभरी हुई चट्टान थी।